नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा दांव खेल दिया है जिससे भाजपा चक्कर घिन्नी की तरह नाच गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि उनके फैसले का स्वागत करना है या उसकी आलोचना करनी है। आपको पता ही होगा कि दिल्ली के 7 सीटों के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौता हो चुका है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। पिछले 10 साल से दिल्ली की 7 की 7 सीटों पर भाजपा जीत रही है, लेकिन इस बार उसकी सांस अटकी हुई है क्योंकि सीटों का बंटवारा होते ही अरविंद केजरीवाल एक्शन मोड में आ चुके हैं। सीटों का तालमेल होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी यानी पीएसी की बैठक हुई। इस बैठक में इमरान हुसैन, दुर्गेश पाठक, पंकज गुप्ता, गोपाल राय, राखी बिरलान और आतिशी शामिल हुई और इसी बैठक में वो गेंद निकाली गई जिसके आगे क्रीज पर टिके गौतम गंभीर का विकेट उखड़ सकता है अगर भाजपा ने उनका विकल्प नहीं तलाशा तो। क्योंकि पूर्वी दिल्ली से 2 बार से स्टार क्रिकेटर रहे कमेंटेटर गौतम गंभीर लोकसभा के सांसद हैं भाजपा के टिकट पर। यह सीट जनरल कैंडिडेट की सीट है, मतलब यहां से कोई भी उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है। एससी या एसटी के लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस सीट से एक दलित को उतारकर मोदी शाह नड्डा की तिकड़ी को न केवल चौंका दिया है बल्कि परेशान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली से सोमनाथ भारती को, दक्षिणी दिल्ली से सही राम पहलवान को, पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा को और पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार को उतारा है। कुलदीप कुमार, सोमनाथ भारती और सही राम पहलवान ये तीनों आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। सही राम पहलवान तुगलकाबाद से लगातार 3 बार से विधायक हैं। सोमनाथ भारती भी मालवीय नगर सीट से 3 बार के विधायक हैं। जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। महाबल मिश्रा कांग्रेस छोड़कर आप में शामिल हुए थे। उनके बेटे विनय मिश्रा द्वारका से विधायक हैं। लेकिन सबका ध्यान कुलदीप कुमार पर टिक गया है। कुलदीप कुमार उर्फ मोनू न केवल दलित हैं बल्कि एक सफाई कर्मचारी के बेटे भी हैं। सफाई कर्मचारी के बेटे कुलदीप कुमार को उतारकर मतदाताओं को एक संदेश देने की कोशिश की है अरविंद केजरीवाल ने। सबका साथ सबका विकास जैसी कोई बात। निश्चित तौर पर भाजपा के लिए केजरीवाल के इस दांव की काट खोजना बड़ा मुश्किल है। केजरीवाल राजनीति में इस तरह के प्रयोग करने के लिए विख्यात रहे हैं। बेहद मामूली परिवार से आने वाली, याद कीजिए, दलित राखी बिरलान को केजरीवाल ने न केवल चुनाव लड़ाया था बल्कि सीधे मंत्री भी बना दिया था। राखी ने केवल 26 साल की उम्र में मंगोलपुरी सीट से कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान को हराया था। पंजाब में विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने जनरल कैटेगरी की मोहाली सीट से एससी समाज से आने वाले कुलवंत सिंह को चुनाव लड़ाया था। लोगों ने उन्हें जिताकर विधायक भी बनाया था। तो केजरीवाल ये सब करते रहते हैं। यही प्रयोग केजरीवाल ने 2024 लोकसभा चुनाव में जनरल कैटेगरी की ईस्ट दिल्ली सीट से एससी कैटेगरी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को टिकट देकर किया है। भाजपा के आगे गंभीर चुनौती है ये। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि ईस्ट दिल्ली से कुलदीप कुमार उर्फ मोनू को टिकट दिया जाना एक बहुत क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने इसका कारण बताते हुए कहा कि ईस्ट दिल्ली एक जनरल कैटेगरी की सीट है जबकि कुलदीप कुमार एससी समाज से आते हैं। अभी तक कोई भी पार्टी एससी समाज के व्यक्ति को जनरल कैटेगरी की सीट से चुनाव नहीं लड़ाती है, उन्हें केवल रिजर्व कैटेगरी की सीट से ही लड़ाया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, पहले भी यह प्रयोग हो चुका है। लेकिन आम आदमी पार्टी जात पात में विश्वास नहीं रखती है। हम मानते हैं कि सब लोग बराबर हैं और अगर कोई काबिल है तो उसे किसी भी सीट से मौका दिया जा सकता है। दिल्ली के पर्यावरण एवं सामान्य प्रशासन मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने आज ऐतिहासिक फैसला किया है। दिल्ली में पहली बार किसी जनरल सीट से एक रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को खड़ा करने का फैसला लिया गया। यह सही बात है। केजरीवाल ने कुलदीप कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि वो एक सफाई कर्मचारी के बेटे हैं और बेहद गरीब परिवार से आते हैं। वो समाज के लिए काम करने वाले लड़के हैं। अगर आप रात को 12 बजे भी कुलदीप कुमार को फोन करेंगे तो वो आपका काम करने के लिए आपके घर पहुंच जाएंगे। मैंने उनकी बहुत तारीफ सुनी है। केजरीवाल ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग हमारे इस कदम का स्वागत करेंगे। तो क्या नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी भी कुलदीप कुमार का समर्थन करेगी? क्योंकि मोदी तो कहते हैं
कि देश में 4 ही जातियां, बाकी कोई जाति है ही नहीं। पहली युवा, दूसरी गरीब, तीसरी महिला और चौथी किसान। कुलदीप कुमार इनमें से 2 जातियों में तो आते ही आते हैं, युवा और गरीब। मतलब लोकसभा चुनाव को देखते हुए कुछ दिन पहले जो माहौल बिल्कुल एक तरफा दिखाया जा रहा था, उसकी हवा का रुख कुछ कुछ बदलने लगा है। हालांकि मीडिया से वो सारी खबरें नदारद हैं जो बीजेपी को परेशान कर सकती हैं। मसलन राहुल गांधी की न्याय यात्रा में उमड़ती अपार भीड़, बेरोजगारी के खिलाफ नौजवानों का हल्ला बोल और उन पर कहर बनकर टूटती भाजपा की सरकारें, महंगाई से त्रस्त जनता की तस्वीरें। कुछ भी नहीं देखेंगे आप मुख्य धारा की मीडिया में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक तरफ भाजपा है, उसके इशारे पर नाचने वाली एजेंसियां हैं और कॉरपोरेट मीडिया का प्रोपेगेंडा है। दूसरी तरफ मुफलिसी यानी गरीबी में अपनी आवाज उठाते कुछ पत्रकार हैं, जेल के दरवाजे पर खड़े विपक्ष के नेता हैं, फसलों का वाजिब दाम मांगते गोलियां खाते किसान हैं, ऊंची ऊंची डिग्रियां हाथों में लेकर पुलिस की लाठियां खाते नौजवान हैं, घरों को बुलडोजर से टूटते देखकर खामोश बैठे मुसलमान हैं और पब्लिक पर गिरता महंगाई का आसमान है। इस सवाल को सिरे से दबा दिया गया है कि लोग मोदी से नाराज क्यों हैं। यह तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि जब अयोध्या राम मंदिर का सबसे बड़ा ट्रस्टी ही कहे कि मोदी तो भगवान है, तो बाकियों की बिसात क्या है। और भगवान किसी भी सवाल से परे होता है। आप उससे कुछ पूछ नहीं सकते, आप उससे नाराज नहीं हो सकते, आप उससे शिकायत भी नहीं कर सकते। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ उसकी कृपा पर निर्भर रहना। ऐसे में अगर मोदी की मसीहाई छवि को तोड़ने की बात छोड़िए, कोई छेड़ने की भी कोशिश करता है तो हैरानी होती है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी जैसे नेता जब इस रास्ते पर आगे बढ़ते नजर आते हैं तो अविश्वास भी होता है। मीडिया इस अविश्वास की जननी है। वो सबसे पहले इन नेताओं की कोशिशों को खारिज करती है, फिर उसकी खिल्ली उड़ाती है और इसके बाद उन्हें अपनी तरफ से खुली चुनौती दे डालती है। सियासत के ऐसे सलीकों के बीच दलित समुदाय के कुलदीप कुमार को सामान्य सीट से उतारना बहुत सारे मिथकों को तोड़ता है। हार जीत अपनी जगह है, लेकिन बदलाव की बहारें इन्हीं रास्तों से होकर बागों में उतरती हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति। आपको बता दें कि फेसबुक ने हमारा पेज रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, इसलिए अब हम सिर्फ यूट्यूब पर मौजूद हैं। आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, जरूर कर लीजिए, आर्टिकल 19_इंडिया, और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।